तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 3.1 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले के दो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, कृपया करके पिछली वीडियो देखें। ठीक, और ये तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हम जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन कहता क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो कुछ सवाल दिए गए हैं, मतलब ये समीकरणों के रैखिक समीकरणों के युग्म हैं, तो हमें ये बताना है कि ये संगत होंगे कि असंगत। देखो, संगत और असंगत का मतलब समझ लो पहले। दो युग्म दिए, मान के चलो रैखिक समीकरण के। ठीक है, अब उसमें अनुपात क्या निकालना है? A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, तो संगत होने का मतलब ये होता है कि यदि इनका कोई ना कोई हल निकलेगा। ठीक है, तो दो समीकरण है इनका, यदि हम ग्राफ बनाएंगे, कहीं पर प्रतिच्छेद होंगे या कहीं भी इनके कोई पॉइंट निकलेंगे, तो वो संगत होता है। ठीक है, जब ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं होते हैं, उनके पॉइंट नहीं निकलते हैं, तो ये क्या मतलब? दो रेखाएं ऐसी जा रही समांतर, अब वो कहीं मिलेंगी तो है नहीं, तो क्या संगत होगा? कुछ नहीं। तो सीधी सी बात ये है कि जो पहले की दो कंडीशन थी, जो मैंने टेबल समझाई थी, पिछली क्लास देख लेना, कि जब ये प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तब ये संगत होंगी। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब ये तीनों बराबर रहेंगे तो संपाती होती हैं, तब ये संगत रहेंगी। सिर्फ एक कंडीशन है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, इसमें रेखा समांतर बनती हैं, जिसकी वजह से ये समांतर होंगी तो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो ये असंगत होती है। मतलब एक कंडीशन में असंगत होगी, बाकी संगत होती है। तो मैंने इतना कर लिया है कि भाई आपका टाइम बचा लिया, मैंने अपना भी टाइम बचा लिया, इतना करके लिख लिया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 3x धन 2y बराबर 5, जिसको मैंने समीकरण 1 बना लिया है। और दूसरा क्वेश्चन है 2x ऋण 3y बराबर 7, जिसको मैंने समीकरण 2 बना लिया। ठीक है बबुआ, अब एक लाइन लिखनी थी, समीकरण 1 व 2 की तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 और A2x धन B2y बराबर धन C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो इतना तो लिख लेना है। अब यहाँ से जब हम तुलना करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती है, तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, यहाँ हम डायरेक्ट अपनी वैल्यू पुट करेंगे। कितनी जल्दी मैंने कर दिया, आपका समय बचा लिया, मेरा क्या समय बचा, मुझे तो लिखने में टाइम लगी गया। चलो देखते हैं अब। तो हमें क्या करना है? इसकी तुलना इससे करनी है, इसकी तुलना इससे करनी है। ठीक है, अब देखो, इतना तो मैंने कर लिया, लेकिन मैंने भी एक गलती कर दी है। ठीक, वो गलती ये हो गई है मेरे से कि ये बराबर में है। ठीक है, इसके इसके बराबर में क्या है? जीरो, यहाँ पर भी जीरो, इसके बराबर में जीरो नहीं किया मैंने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके बराबर में क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। लेकिन बराबर में जब जीरो करोगे तो 5 इस साइड आएगा और 7 इस साइड आएगा, तो देखो 5 भी ऋण का हो जाएगा और 7 भी ऋण का हो जाएगा। लो, ये भी यहाँ से तुरंत सॉल्यूशन निकल आया अपना, ज़्यादा मिटाना भी नहीं पड़ा। तो इसके बराबर में कर लो जीरो, मतलब समीकरण को इस रूप में हमें बना के रखना है। ठीक है, अब करेंगे हम सीधी तुलना। ठीक, देखो, तुलना करना मतलब क्या होता है कि जो चीजें एक सी होती है वो हट जाएंगी। ठीक है, जो नहीं होती वो आ जाएंगी। जैसे देखो, यहाँ पर x और x है, तो इनकी तुलना हो जाएगी, x वाले की x से ही होती है, तो x और एक सा है तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ A1, यहाँ 3, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 3। ठीक है, ऐसे B1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2। अब C1 की जगह पे पूरा 5 है, लेकिन यहाँ धन के होते हैं, वो ऋण का है तो ऋण जरूर लगाना, क्योंकि ये समीकरण दोनों धन के होते हैं। ठीक है, तो C1 कितना हो जाएगा हमारा? ऋण का 5 हो जाएगा। ठीक, सेम इसमें करना। A2 क्या हो जाएगा हमारा? 2। B2 क्या हो जाएगा हमारा? ऋण का 3। और C2 हो जाएगा ऋण का 7। ठीक है, अब तुलना करने के बाद तुरंत हमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 के मान निकालने हैं। तो चेक करना है, दो दो करके निकालने हैं। पहले हम निकालते हैं किसका? A1/A2 बराबर है क्या B1/B2 की? पहले हम इसको चेक करते हैं, क्या ये बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो कर लो चेक। यहाँ पर देखो, ये है सीधी वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2
बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 2/3। तो ये बराबर है क्या? बराबर दिख रहा है क्या? किसको दिख रहा है बराबर? आओ सामने जरा। तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, चूंकि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 के। यहाँ से बराबर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ाना, इतने में ही कहानी खत्म। तो इसलिए अब वो पूछ क्या रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरणों के योग में संगत है या असंगत। ठीक है, तो इसलिए क्या करना हमें कि उक्त समीकरण युग्म, अब आप लोग बताओ, जब ये बराबर नहीं होते तो रेखा कैसी होती है? प्रतिच्छेदी होती है, मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती जरूर है। तो उसका कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई बिंदु निकलेगा कि नहीं? जब बिंदु निकलेगा तो भाई वो संगत होगा। तो उक्त समीकरण युग्म संगत होगा। कैसा होगा बबुआ? संगत। ठीक है, संगत की रंगत बिगड़ गई, थोड़ा सही कर लेना इसको। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर। इसको हम आंसर लिख देंगे। तो यही इसका आंसर है। और कितना सरल आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक है, तो इसमें कुछ कठिन लगा क्या? कुछ कठिन है ही नहीं, तो लगेगा क्या? ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पूरे क्वेश्चन को करना है। तो जल्दी से बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बबुआ ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से है? 2x ऋण 3y, जो 8 था वो उस साइड था बराबर में, मैंने पक्षांतर कर लिया। ठीक है, तो ऋण 8 बराबर 0 और 4x ऋण 6y, 9 भी उस साइड से, मैंने इस साइड कर लिया पक्षांतर करके, तो ऋण 9 बराबर 0 हो गया। ठीक है, और इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। वही प्रोसेस करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम इसके मान निकालेंगे, हम क्यों समय बर्बाद करें जब एक सा है। ठीक है, तो A1 हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 2, B1 कितना आ जाएगा हमारा 3, और C1 आ जाएगा सीधे सीधे ऋण 8। ठीक, A2 कितना आ जाएगा हमारे पास 4, B2 कितना आ जाएगा ऋण के 6, और C2 आ जाएगा ऋण के 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है जल्दी से। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, क्या करते हैं हम सबसे पहले A1/A2 बराबर B1/B2, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो A1/A2 क्या है हमारा 2/4 बराबर B1/B2 क्या है हमारा ऋण 3/6। तो काट के देख लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऋण से ऋण कट गए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो भाई साहब दोनों साइड क्या आया है? 1/2 और 1/2। जब ये बराबर होता है तो तीसरा चेक करो, तो तीसरा क्या होता है हमारा, मतलब इसके अलावा जो बचा। ठीक है, A1/A2 B1/B2 हो गया। अब तीसरा क्या बचा? C1/C2। तो उसको हम चेक करेंगे, इसके बराबर है क्या वो, मतलब B1/B2 बराबर C1/C2 हम चेक करेंगे अब। ठीक है, तो हमारा B1/B2 क्या था? ऋण 3/6, और C1/C2 क्या है हमारे पास? ऋण के 8/9। ठीक है, अब चेक करो, चलो ऋण से ऋण काट दो, ये ऋण से ऋण काट दो, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा, 8 और 9 तो कटेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि देखो A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 ये तो है, लेकिन बराबर नहीं है क्या? C1/C2। जब ये कंडीशन फंसती है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि समांतर क्या, प्रतिच्छेदी क्या, इसके जस्ट पिछली वीडियो देख लो, इसके पीछे वाली प्लेलिस्ट पे जाना है, उसमें बिल्कुल क्रम से वीडियो लगी हुई है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्यों। जब समांतर रेखाएं होती हैं तो क्या होता है, वो कभी मिलती ही नहीं है। समांतर रेखा मिलती नहीं, मतलब ये क्या होगा? असंगत होगा। इसलिए क्या लिखना है हमें? उक्त रेखा युग्म असंगत है। क्या है? ठीक, इतना सा आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनकी मर्जी हो। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं हम जल्दी से तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबुआ हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें अपॉन वाले आ गए, बटे वाले आ गए।
3/2 x धन 5/3 y, 7 उस साइड था, मैंने इस साइड कर लिया। ऋण 7 बराबर 0 और 9x ऋण 10y ऋण 14 बराबर 0। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से हमें करना है। ठीक है, a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर देखो x से x कट जाएगा, बचेगा a1 3/2। तो a1 हमारा क्या होगा 3/2, b1 हो जाएगा हमारा 5/3 और c1 हो जाएगा हमारा सीधा सीधा ऋण 7। ठीक, a2 हो जाएगा हमारा 9, b2 हो जाएगा हमारा ऋण के 10 और c2 हो जाएगा ऋण के 14। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। a1/a2 बराबर b1/b2 है कि नहीं। तो a1/a2 ऊपर क्या है 3/2। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि बटे और फिर बटे। तो 3/2 के बटे में क्या आ जाएगा 9 बराबर, यहाँ पर है 5/3 और इसके बटे में है अपना ऋण का 10। अब देखो डायरेक्ट एक चीज मैं बता देता हूँ, ये पहली बात ऋण का है, ठीक, ये धन का है, तो पैसे भी बराबर नहीं होंगे। अब मैं एक चीज बस चेक कर लूँ, मैंने कहीं ऋण धन, हाँ मतलब साइन सही लगे। अब ये ऋण का है, ये धन का है, इसको काटो या ना काटो वैसे भी ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आगे क्यों बढ़े, डायरेक्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई साहब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। चूंकि यहाँ लगा देना, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो इसलिए क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं यह है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जितना लिखना चाहो मन से वो कुछ भी लिख सकते हो, इसलिए उक्त रेखा युग्म कैसा होगा, जल्दी बोलो कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, होना चाहिए संगत इसको, क्योंकि भाई हल निकल रहा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, कोई जिनको जरूरी लगता है वो ले सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं सीधे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबुआ हमारा चौथा क्वेश्चन, क्या है, 5x ऋण 3y, 11 उस साइड था, मैंने इस साइड कर लिया, तो ऋण 11 बराबर 0। ठीक है, और ऋण के 10x धन के 6y। अब इस बार 22 जो साइड थे ना वो ऋण के थे, तो इस साइड आके वो क्या हो गए, धन के हो गए। अब यहाँ से हम भी चेक सीधा कर सकते हैं। देखो 5 दूनी 10 ऋण का 1/2, 3 दूनी 6 ऋण का 1/2, 11 दूनी 22 ऋण का 1/2, यानी ये संपाती निकलेंगे और इसका जो आंसर है वो संगत निकलेगा। डायरेक्ट चेक कर सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, चलो अब देखते हैं जल्दी से, ये लाइन लिख के तुलना कर लो। a1 हमारे पास क्या आ गया 5, b1 हमारे पास क्या आ गया ऋण का 3 और c1 आ गया ऋण का 11। ऐसे a2 हमारे पास ऋण का 10, b2 हमारे पास धन का 6 और c2 हमारे पास धन का 22। चेक कर लूँ, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, तो a1/a2 क्या है हमारे पास 5/ऋण 10 और b1/b2 क्या है ऋण के 3/6। ठीक, काट दो इनको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ध्यान ये देना कि यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, मतलब इस साइड भी ऋण का 1/2 आया और इस साइड भी ऋण का 1/2 आया, तो ये दोनों तो बराबर है। अब अगला चेक कर लूँ, अगला हम क्या करते हैं, b1/b2 बराबर c1/c2। इसको चेक करते हैं, तो इसको चेक करो, यहाँ पर है ऋण के 3/6 और यहाँ पर है ऋण के 11/22। ठीक है, देखो कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। यहाँ भी ऋण 1/2 आया और वहां भी ऋण 1/2 आया, तो ये तीनों बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। रेखाएं समपाती हैं। जब संपाती होती हैं तो अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होते हैं। तो यहाँ एक लाइन लिख लेना, कौन लिखे,
तो लिखना क्या है हमें, इसलिए उक्त रेखा युग्म संगत है। तो चाहो तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ले लिया होगा। और इसके बाद हम बढ़ते हैं सीधे अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबुआ हमारा पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 4/3 x धन 2y, 8 उस साइड था मैंने इस साइड कर दिया, ऋण 8 बराबर 0। 2x धन 3y, 12 उस साइड था मैंने इस साइड कर दिया, ऋण 12 बराबर 0। ठीक है, सेम लाइन। अब सीधा A1 B1 C1 इनकी वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर 4/3 आ जाएगी हमारी A1 की वैल्यू, B1 आ जाएगा 2, C1 आ जाएगा हमारा ऋण का 8। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा ऋण के 12। ठीक है, सेम प्रोसेस चेक करो। A1/A2 बराबर B1/B2 है क्या, चेक करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा क्या, 4/3 और क्या है बटे में 2, और इसके बराबर क्या है हमारे पास 2/3। ठीक है, अब देखो ऐसे में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ऐसी कंडीशन फंसती है तो क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है 4/3, इसके बटे क्या है 2, इसके बटे कुछ नहीं होता 1 कर लो। ठीक है, जब बटे के बटे में हूँ, ऊपर तो 4/3 है वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन नीचे अकेला 2, इसके बटे 1 कर लो। ठीक है, तो जो नीचे वाला है वो ऊपर जाके पलट जाता है। कैसे, यहाँ पर 4/3 है, ठीक है, मतलब यहाँ गुणा लगता है और ये पलट जाता है। तो 2/1 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2, तो ये कट जाएंगे, 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, समझे बबुआ, मतलब 2/3 आएगा इसका। ठीक है, इसको हल करने के बाद 2/3 आएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 2/3। इसको काटने के बाद 2/3 आया और बराबर में हमारा क्या है 2/3 है ये। ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल। अब हम चेक करेंगे क्या, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, तो B1/B2 हमारे पास क्या है 2/3 और C1/C2 क्या है ऋण के 8 बटे ऋण के 12। चेक इट, इसको तो कुछ होगा नहीं, ऋण से ऋण कट जाएंगे। ठीक है, ये काटो, 2 से कट रहे। ठीक, तो 2 चौके 8 और 2 छंग 12। ठीक है, 4 से भी काट दो ना, 4 से काट दो सीधा, ज्यादा बेटा है, काय को 2 2 बार काटे। 4 दूनी 8 और 4 थी या 12, रन कट ही गए थे। तो इस साइड भी हमारा 2/3 और उस साइड भी हमारा क्या आ गया 2/3। इसका मतलब ये तीनों क्या है बराबर। तो चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये क्या है, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती है। अतः उक्त रैखिक समीकरण के युग्म कैसे होंगे, समपाती हैं, मिल रही हैं, संगत होंगे। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना, यही आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लूं, ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर जो 5 क्वेश्चन है वो पूरे क्या हो गए, खत्म हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, उसमें से एक बस संगत था, बाकी सब एक बस असंगत निकला, बाकी पूरे क्या थे, संगत थे। ठीक है, तो अब जो चौथा क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली क्लास में। और यदि वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। और जो लोग नए जुड़े हैं, ठीक है, अभी ज़्यादा लोग वैसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नए जुड़ते हैं, एक सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने में जाता क्या है, फ्री का है ना सब। भाई आप सब्सक्राइब कर दोगे क्या चला जाएगा आपका। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी कर दो, जिनको ज़रूरत है वो। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।